मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी भी बात बोलती है और अदर पीपल बोलते हैं। आपने गांधी जी की, आपने अभी शब्द किए थे, उन्होंने उनका आपने नाम लिया था। सर एक बात बताइए, गोडसे कौन है? गोडसे कौन? गोडसे जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी। नहीं, बाकी लोग तो उनको कुछ और बोलते हैं। बाकी लोग क्या बोलते हैं? आतंकवादी, आतंकवादी बोलते हैं। आपके हिसाब से कौन है? भाई अगर कोई एक बेगुनाह आदमी को बेगुनाह आदमी को अगर कोई शख्स मारता है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल करता है, वो है गोडसे। पूरे इंसानियत का कत्ल करा गोडसे ने जिस दिन महात्मा गांधी की गोली मारी। पूरी इंसानियत के कत्ल करने वाले को हम लाल किले पे खड़े होकर डंडे की चोट पे आतंकवादी कहते हैं। अब सुन लीजिए, भारत का संविधान मानते हो ना? हत्या करने का मतलब वो क्या लगता है, धारा कितना लगता है? 302 लगता है ना। अब आतंकवादी हुआ या फिर हत्यारा हुआ, एक आदमी को गोली मारी ना, यहाँ पे रोज कहीं ना कहीं हत्या होती रहती है। तो आप संविधान को मानते हो या फिर नहीं मानते हो? उसमें तो धारा हत्यारा बोला जाता है, धारा तो 302 है, तो फिर आतंकवादी कैसे हुआ? आतंकवादी कैसे हुआ सर? संविधान झूठा है क्या? संविधान झूठा है क्या? देखिए, संविधान झूठा है क्या? कमाल की बात हत्यारा है वो, आतंकवादी कैसे हुआ? आप सुनिए, आप पढ़े देश के अगेंस्ट जो काम करता है वो होता है आतंकवादी। और सुनिए, ये जितने भी अकबर बाबर आए थे ना, डाबर बाबर, ये थे आतंकवादी, ये असली आक्रांता थे। अब इनको बोलो थोड़ा पढ़े लिखे। सुनिए, देखिए आप पढ़े, आप सुनिए, आप पढ़े लिखे, अच्छे खासे एजुकेटेड है। आपने कहा जिसने व्यक्ति को मारा, इंसानियत को मारा, वो आतंकवादी। यासीन मलिक का नाम सुना है? उसने इंसानियत को मारा, पूरी आतंकवादी है वो भी, आतंकवादी। और वो तो ऑफिशियल आतंकवादी है। उसके सीधे आरोप आप कह रहे हैं, सीधे वो आतंकवादी। मुख्तार अंसारी कौन था? उसके सीधे आरोप सारे गुंडा था, पर वो गुंडा था, वो लोगों को वो मारता था। हर आदमी जो एक बेगुनाह को परेशान करे, आप नाम में मत जाइए। नहीं, नाम में जाइए, नाम में मत जाइए सर। मैं कह रहा हूँ, क्या वो भी आतंकवादी था? क्या वो भी आतंकवादी है? अगर किसी बेगुनाह को कोई भी परेशान करेगा, उसको मारेगा, वो आतंकवादी है। सीए हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, अंकित शर्मा को मार दिया, मारने वाला आतंकवादी था। सर पहलू खान को मार दिया, वो आतंकवादी नहीं थे। जुनैद खान को मार दिया, वो आतंकवादी नहीं थे, हत्यारे थे, हत्यारे थे, नहीं आतंकवादी थे, हत्यारे थे। संविधान को मानते नहीं हो, 302 फिर हटाओ ना। फिर वो हत्यारे थे, आतंकवादी नहीं थे। एक व्यक्ति को मारने वाला आप आतंकवादी नजर आता है। एक मुल्क दूसरे मुल्क में मार रहा है, वो क्या है फिर? जो मॉब लिंचिंग हो रही है, आप उसको आतंकवादी नहीं बोलेंगे। मॉब लिंचिंग दोनों की हो रही है, हिंदू की भी हो रही है, मुस्लिम की भी हो रही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने सवाल किया गोडसे पर, आपने गोडसे को बोल दिया आतंकवादी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, सीएए के दौरान जब अंकित शर्मा 22-23 साल का लड़का जिसको मारा, वो आतंकवादी था मारने वाला, वो आतंकवादी है। हर कोई आतंकवादी होगा। क्या करोगे आप? जो अगर एक वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी उसको मारा गया, फिर उसको आप सारे मुझे एक बात बताइए, पुलिस वालों को, अभी मुझे आपके सवाल से एक बात याद आ गई। उत्तर प्रदेश में कानपुर में 2020 में मुठभेड़ हुई बदमाशों से, पुलिस वालों को गोली लगी, उनका इलाज में 5-6 लाख जो भी खर्चा आया, अब उसको यूपी सरकार समन भेज रही है कि भाई तुम्हारे इलाज में खर्चा किया है, हमें पैसा दो। मतलब पुलिस वाले तो क्या, कैसे दिखाओ? देखिए सर, कुछ भी नहीं बोला जाता ना। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, आप चेक करिए सर। फिर आप हलफनामे वाली बात नहीं, हलफनामे वाली बात नहीं, हलफनामे वाली बात। आप अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उसका फैक्ट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल, देश में बहुत प्यार मोहब्बत एक हत्यारे को आतंकवादी बोल के उसकी खूबसूरती खराब नहीं करनी चाहिए। गांधी जी को मारने वाला कैसे हो गया? नहीं, कैसे हो गया? तो फिर जिसने देश बंटवा दिया वो कौन था? जिसने देश बंटवा दिया वो तो आतंकवादी से भी ऊपर हो गया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी उसकी फोटो नजर आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी उसकी फोटो है, तो उसको गलत बोलिए, मुंह से बोलिए गलत है, ये गलत कर रखा। और बताइए कैसे? सर चर्चा का विषय आज की डेट में 47 नहीं है, चर्चा का विषय 25 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इसके अंदर अगर आप जो बातें कर रहे हैं ना, अगर यही चलती रहेंगी, 47 को पीटते रहेंगे, आगे की सदी की बात सोचिए, देश कैसे आगे और बढ़ेगा। अगर आप कह रहे हैं चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, सर 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश के अंदर, अगर सबकी आय भी जोड़ेंगे तो भी हमें आगे जाना ही जाना है। आप कंपेयर करो ना फिनलैंड से, ग्रीनलैंड से, वहाँ छोटी छोटी आबादी है। हम उसी को लेके चेंजेस आ रहे हैं। की आबादी वाला देश फुटबॉल फाइनल खेलता है, हमारा नहीं खेलता। हाँ, वही बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। बिल्कुल 47 की देश को बदलने के लिए बिल आते हैं, देश में कानून बनाने की कोशिश की जाती है, यूसीसी लाया जाता है इसी सरकार की तरफ से कि हम यूसीसी लाएंगे
हर धर्म के लोगों को समान अधिकार देंगे। सर क्यों दंगे हो जाते हैं सर यूसीसी में सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है फिर? आप कितने सारे लोगों को उससे एक्सक्लूड कर रहे हैं। जो आपको पता है कुछ जगहों पे हिंदू धर्म में ये कानून है कि अगर इसको औलाद नहीं होगी दूसरी शादी कर सकता है वो, आपने उसको क्यों कवर नहीं किया? किसने कहा नहीं कवर किया? सर सब कवर हो रहा है, सब कवर हो रहा है। अभी यूसीसी में जो कवर नहीं हो रहा वो सिर्फ आदिवासियों को उससे अलग रखा गया है। हिंदुस्तानी नहीं है सर, उनकी नंबर्स में और हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी है वो। यूसीसी का मतलब तो यूनिफॉर्म की, आपकी यूनिफॉर्म मेरी यूनिफॉर्म सब सेम होगी। यूनिफॉर्मिटी में नॉन यूनिफॉर्मिटी क्या आ गई दोबारा एक तरीके से? सर आदिवासियों की कितनी बेल्ट है देश में? सर जो भी है कितनी बेल्ट है? व्हाटएवर, उनको भी लाएंगे। अभी उनको साइड रखा जा रहा है, लेकिन उनको भी सिलेक्टिव क्यों है? सुन, उनको भी लाएंगे, उनको भी रखा जा रहा है, लेकिन फिर दंगा एक ही धर्म के लोग क्यों करते हैं? क्या समस्या होता है? नहीं, उत्तराखंड में हुआ सर, हल्द्वानी हुआ, हल्द्वानी जला। बात चल रही है आपसे तरक्की की, डेवलपमेंट की। अगर कानूनों से नहीं होगा, जोड़ देंगे, नामों से नहीं जोड़ रहे, आप कानून सबके लिए, कानून सर सबके लिए। अब वक्फ बोर्ड लाते हैं तो समस्या हो जाती है, यूसीसी लाते हैं तो समस्या हो जाती है, हिट एंड रन लाते हैं तो समस्या हो जाती है। एंड में यही है। मैं अच्छा खासा मतलब ना मैं कांग्रेस का समर्थक ना मैं भाजपा का समर्थक। दीपक नाम सुनिए, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लगता है आप बोलिए। मुझे एक बात बताइए, जो यूसीसी आ रहा है वो केवल मुसलमान के लिए आ रहा है? केवल मुसलमान के? आपको ये पता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? ये तो गलत बात है यार। नहीं, यूसी जैसा तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान हो? आपकी बात को नोटिस कर रहा हूं ना, पूरे देश में नैरेटिव है, पूरे देश में। यूसीसी केवल मुस्लिम के लिए? सर मुझे आप यूसीसी मुस्लिम के लिए? चलिए मुझे यूसीसी मुस्लिम के लिए केवल? यूसीसी सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए ही है। कहाँ है सबके लिए? सिर्फ आदिवासी तो इंक्लूड नहीं है। बिरादरियों को सर साउथ में कहीं एक कानून है, अगर हिंदू आप उसका यही बोल रहे हैं वहाँ ये कानून है, वहाँ ये कानून है। सर दिखाइए तो कम से कम, आपको मैं कुछ तो दिखाएं। अब मैं आपको चोर बोल दूंगा खड़ा हुआ, कोई बात नहीं, क्या कहेंगे? दिखाओ दिखाओ, बोलेंगे ना? बोलेंगे कि नहीं दिखाओगे? अरे सर बोलेंगे ना कि दिखाओ क्या किया मैंने। आप बोल रहे हैं कि फलानी जगह ये कानून है कि वहाँ एक बच्चा ना हो तो गिरा दो। अरे तो सर दिखाओ। सर आपने आदिवासियों को खुद किया ना? हाँ, उनको एक्सक्लूड रखा गया हुआ है, वो एक बेल्ट है उसको एक्सक्लूड रखा गया है। उसके लिए भी अमित शाह ने ये बोला है कि हम आने वाले समय में उसमें करेंगे चेंजेस। आपने कहा, देखिए मैं धर्म को बीच में लेके नहीं आ रहा, मैं पहली क्लास से अपने स्कूल की प्रेयर को लीड करता था जिसमें वंदे मातरम और सारी चीजें मैं खुद गाता था। लेकिन अगर आज की डेट में कोई यहाँ माई का लाल मुझसे जबरदस्ती खिलवा, मैं नहीं कहूंगा। 12 साल अपने स्कूल की प्रेयर को लीड करी है, सुमति दे हमको भगवान करे सबका आदर। लेकिन मुझसे आप अगर जबरदस्ती खिलवाओगे तो मैं 1 रुपए के लिए किसी के लिए सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एजुकेटेड हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर जब ओवैसी कहता है बड़े मंच से कि हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ना, उसको तो आप ही को गलत कंडेम करना पड़ेगा खड़ा होगे। उसका समर्थक नहीं हूँ और ना ही मैं उसका प्रवक्ता हूँ। आपने जो बात कही थी ना कि एक ही धर्म के दंगे लोग क्यों करते हैं, मणिपुर के अंदर उस धर्म की परसेंटेज जाके देख लो, मिलेगी भी नहीं। मणिपुर में जो धर्म, मैंने कानून की बात की, मैंने कानून की बात की, मणिपुर में बात मत घुमाइए। मैंने कानून की बात की, मैंने कानून की बात की, बात मत घुमाइए। मैंने कानून की बात की। जब कानून आता है देश में, कोई भी सीए आए तो दंगे, यूसीसी आए तो दंगे, एनआरसी की बात हो तो माहौल बना दिया जाता है, एनपीआर की बात हो तो माहौल बना दिया जाता है। क्यों सर? अभी इनकम टैक्स बिल चेंज हो गया, किसी को पता कहाँ दंगे हुए? सब आराम से घरों में बैठे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, वो भरते नहीं है, आराम से बैठे नहीं भरते ना। जो आईटीआर कितने % टैक्स पेयर हमारे देश में? मैं ये आपके माध्यम से आप समेत तमाम देशवासियों की गलतफहमी दूर करता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि कितने लोग टैक्स पेयर हैं, ये भाई साहब भी टैक्स पेयर है, ये भी टैक्स पेयर है। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता। ये जो खरीद के लाया ना पेन, ये इस पे भी जीएसटी दे के आया है। ये जो कपड़े खरीद के लाए ना, 14 के बाद ही हुआ। क्यों? ये पहले से देते आ रहे हैं टैक्स। सर ये जो आपकी टारगेट क्यों? इस पे टारगेट, ये जो आपकी धारणाएं, टैक्स पेयर देश में 2-4 करोड़ ही है, ऐसा नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला भी देश का टैक्स देता है। आप टोल टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों अलग चीज सर, इनको इंक्लूड मत कीजिए, दोनों अलग है, दोनों अलग है। वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये कह देना कि सिरे से खारिज कर देना देश में टैक्स पेयर नहीं है। देश में एक बच्चे का आप डायपर लेने के लिए जा रहे हैं ना, उस पर भी जीएसटी समझ गए ना। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों अलग चीज है, ये दोनों आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। आप जब भी ये किसी प्लेटफॉर्म पे बात रखें तो उसमें ये कहिएगा कि टैक्स पेयर सारे हैं। सर इनकम टैक्स लगता है इनकम के हिसाब से। अब इसकी बेचारे की इनकम 2 लाख रुपए, ये कहाँ से देगा? बिल्कुल। लेकिन अगर ये 10 रुपए की जो भी खरीद के लेके आ रहा है पेन, ये उस पर भी जीएसटी दे के आ रहा है। तो सवाल वो ये ना सर कि कानूनों में इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं, हिट एंड रन को लेके बदलाव किया जाता है। सर
सपोर्ट मिलता है ना विपक्ष का, फिर पूरा बताइए सपोर्ट। ना, अभी जो इतने सारे बिल आते हैं, एक दो बिल नहीं आते, पार्लियामेंट सेशन जब होता है हर बार 10 15 20 बिल आते हैं, कितने लोग सड़कों पे नजर आते हैं आपको? सर जब आप, इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर बिल आते तो एक ही धर्म के लोग क्यों आते अच्छा हैं? चलिए, कौन कह रहा है सर? सर सीए में कौन आया था? और सीए में मुसलमानों को कोई लेना देना था ही नहीं सर। शाहीन बाग खड़ा कर दिया, पूरे मुझे दिल्ली बताइए। नेशनल कैपिटल में दंगे हो गए। कितने लोगों ने खड़ा होकर बोला कि ये आपके अगेंस्ट में नहीं है ना आपके फेवर में, आपका तो लेना देना ही नहीं है, आप क्यों उसको प्रोटेस्ट बना रहे हो? सीए हमारे जो भी पास पड़ोसी मुल्क थे उसमें ये था, जो भी नॉन मुस्लिम रहेंगे उनको यहाँ पे लाके नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल। आज कितने साल हो गए सीए आए हुए? नहीं वो वाजिब बात है। नहीं सर, 15 लाख लोगों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी। बात नहीं घुमाइए। मेरा कहना ये है कि अगर सीए का मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं था तो शाहीन बाग कैसे खड़ा किया गया? क्यों खड़ा किया गया? मैं शाहीन बाग में तो नहीं रहता, इसका सवाल गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना सर। गलत है ना। अगर आप भारत से दूसरे लोगों के ऊपर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं तो चीन में रहने वाले रोहिंग्या भी तो हैं, उनके ऊपर आपने बांग्लादेश, चीन में उइगुर है, आप सब एक ही तराजू से तोलिए ना। सिर्फ ये है कि दूसरे देश से कोई आएगा, और पहली बात जो यहाँ के हैं उनको संभालिए ढंग से। पहले जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को ही तो संभालते हैं, फिर दूसरे बच्चे की सोचते हैं। ये भाई अपने औलाद की सोचेगा, ये बाप बराबर की सोचेगा। बिल्कुल बात है, वाजिब। एक सेकंड बिल्कुल वाजिब बात है। एक सेकंड बिल्कुल वाजिब बात है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है जब मुसलमानों का उस सीए से कोई लेना देना नहीं था तो क्यों शाहीन बाग खड़ा किया गया? क्यों अंकित शर्मा मारा गया? क्यों दिल्ली में दंगे हुए गए? क्यों आप जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड ओवैसी जैसे एजुकेटेड लोग क्यों सड़कों पे नहीं आए? क्यों नहीं बोला कि ये इस कानून से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? और अभी भी धमकी दी जाती है जब लागू किया जा रहा था। ये जो कानून था बेसिकली वो उसके अंदर धर्म का पक्षपात करते हुए उसमें क्लॉज डाले गए कि भाई आप क्लॉज थे के जो भी उसमें रिलीजन के नाम लिया गया उसमें स्पेसिफिक बताया गया कि अगर पाकिस्तान के, श्रीलंका के जो भी कंट्री थी, खैर मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे उससे, मैं तो इंडिया का ही रहने वाला हूँ। अब जब आप दूसरे लोगों को कवर कर रहे हैं उनको भी कवर कर लो। ये सिर्फ एक शोषा छोड़ने वाली बात है कि आप इस पे मुझसे डिस्कशन करें जबरदस्ती का। अच्छा सर तरक्की की बात होनी चाहिए देश के अंदर। चंद्रयान की हुआ पर हमें बड़ी खुशी है। ये समस्या यही है कि और देशों के मुसलमानों को भी क्यों नहीं लिया देश में? सुन तो लो, अब मेरी बात सुन ले। अभी मैं आपको सुन रहा था, काफी अच्छे पत्रकार लग रहे हैं, पढ़े लिखे। अभी ये कह रहे हैं एनआरसी की और सीए की। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर आप सबको ले रहे हो तो मुस्लिमों को क्यों नहीं ले रहे? बाकी की बात कर रहा हूँ मैं। एनआरसी सीए की जो है वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? बात तो यहाँ के जो घुसपैठी है उनकी बात हो रही है ना। वो आपके कौन लगते हैं? आपके घर वाले लगते हैं। अपने देश में उनको जगह क्यों दे? हमारे देश का रोजगार खा रहे हैं, हमारे देश का राशन खा रहे हैं, हमारे देश के अंदर दंगा कर रहे हैं, हमारे देश के आतंकवाद फैला रहे हैं। आप क्या चाहते हैं पत्रकार? पाकिस्तान वालों को घुसा ले, बांग्लादेश वालों को घुसा ले। मैं हमारा सरकार कहना है अपने घर में घुसाओ, देश में नहीं घुसेंगे। अपना आप हमारे देश में नहीं घुसाएंगे, हमारे देश में नहीं घुसा सकते। ये देश हमारा है, घुसपैठियों का नहीं है। और हाँ, एक नेता ने भी, कांग्रेस के एक नेता ने भी और अदर पार्टी के नेता ने नहीं बोला कि भैया जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो अदर कंट्री के हैं, वो सब तो गरीब है। तो गरीब है तो क्या अपने घर में घुसाए ना? हरामजादों को। अब मैं आखिरी आपसे बात करूंगा, फिर वाइंड अप करेंगे। आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसे नहीं कहा सुनिए, सर कि सुनिए, मैंने ये नहीं घुसपैठियों की बात- वही बता रहा हूँ। सुनिए तो, आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपने ये कहा जो उसमें क्लोज लाए गए हैं, जो आप लोगों को नागरिकता दे रहे हो, जिनको इंक्लूड कर रहे हो, तो दूसरे वालों को भी इंक्लूड कर लो। तो एक्सक्लूड उसमें से किसे किया गया है? मुसलमानों को स्पेसिफिकली। मतलब यही हुआ ना कि उनको भी दे दो। देखिए, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है जब औरों को दी जा रही है? कितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं देश में? सर कितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं देश में? तो विश्व में कितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं? सर देखिए, कोई कहीं भी रहे, पूरी दुनिया में रहे, कहीं भी जाके रहे, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन ये घुसपैठिया अगर है तो वो मेरी वजह से, ये बताइए मैं खड़ा हूँ। लेकिन विरोध में आप खड़े होंगे, विरोध में आप खड़े होंगे। उसको चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए देश से। वही तो किया जा रहा है। मैं नहीं हूँ विरोध है बात ना का। सर, मैं नहीं हूँ ना घुसपैठिया। अगर है बात ही नहीं की जा रही। तो उसको बाहर निकाल के खड़ा करिए। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य, केंद्र सरकार की। मैं तो केंद्र सरकार नहीं हूँ, मैं तो नागरिक हूँ, उससे सवाल नहीं किया जाएगा। और सर आप देख लीजिए, कहीं भी आप बात घुमाइए, बात वही जानिए जो मैं नहीं बोल सकता। सर राहुल गांधी कुछ समय पहले ये बयानबाजी किए थे कि जो हिंदू अपने मंदिर में जाते हैं वहां पे लड़कियां छेड़ते हैं। तो राहुल गांधी बिहार के अंदर में माता जानकी मंदिर में दर्शन करने गए, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ राहुल गांधी वहां पे लड़की छेड़ने गए हैं? लड़की बात है क्या वो? तो फिर कैसे बोला फिर इस बात को? तो इसका मतलब राहुल गांधी आज के वहां पे मंदिर में लड़की छेड़ने गए। गलत बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने हमें समय दिया उसके लिए।